खबर दुनिया में आज देखेंगे, अंटार्कटिका से ठंडा हुआ अमेरिका, मलेशिया को मिला नया सुल्तान, पाकिस्तान में न्याय की गद्दी पर बैठी हिंदू महिला और पीरियोडिक टेबल के हुए 150 साल। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में देखेंगे, चीन में बुलेट ट्रेनों के बीच चल रही है एक सुस्त रफ्तार ट्रेन। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। अमेरिका इस वक्त बुरी तरह ठिठुर रहा है। कड़कड़ाती सर्दी से हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका में अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंड हो गई है और मौसम के कारण रोजमर्रा के जीवन में शटडाउन की नौबत आ गई है। उत्तरी ध्रुव के बर्फीले इलाके आर्कटिक से कड़कड़ाती हवा से अमेरिका के 12 राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इसके चलते अमेरिका में अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंड हो गई है। कई इलाकों में तापमान 0 से 32 डिग्री नीचे तक जा चुका है। जानलेवा सर्दी का असर लाखों लोगों पर पड़ रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए, हजारों उड़ानें और दर्जनों ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से घर पर रहने को कहा है। अमेरिका में सर्दी का सबसे ज्यादा कहर शिकागो में पड़ा। यहाँ की नदी जम चुकी है और मौसम ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक शटडाउन सा कर दिया है। तापमान में गिरावट की वजह से ट्रांसपोर्टेशन लगभग ठप हो गया है। यूएस में 1,04,000 माइल्स की निजी स्टैंडर्ड गेज रेल लाइन है। गिरते तापमान की वजह से लोहे से बनी रेल की पटरियां तिरछी होने लगी हैं। तापमान ज्यादा गिरने से पटरी के बोल्ट्स के जगह छोड़ने का खतरा बढ़ने के साथ ही उनके चटकने का भी डर है। इसलिए पटरी के बड़े हिस्सों को गर्म रखने के लिए केरोसिन डालकर पटरी में आग लगाई जा रही है ताकि तापमान मेंटेन रह सके और ट्रैक को सुधारा जा सके। अमेरिका के मौसम विभाग ने तापमान के -70 डिग्री पहुंचने की चेतावनी भी जारी की है। पेट्रोलिंग करने वाले अफसर इसे अमेरिका की ऐतिहासिक ठंड बता रहे हैं। सर्दी के कारण 6 राज्यों में पोस्टल सर्विस फिलहाल बंद कर दी गई है। ज्यादातर दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कुछ ग्रोसरी स्टोर्स और गैस स्टेशन खुले रखने की अपील की गई है ताकि लोगों को परेशानी न हो। आपको बता दें कि अमेरिका के विस्कॉन्सिन, मिशिगन और इलिनॉइस में कड़ाके की ठंड के चलते आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा मिसिसिपी और अलाबामा, मिनेसोटा, नॉर्थ डेकोटा, साउथ डेकोटा, कंसास, मिसौरी और मोंटाना में भी जमकर सर्दी पड़ रही है। अमेरिका के मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर न निकलने की अपील की है। साथ ही गहरी सांस न लेने और कम बात करने की हिदायत भी दी गई है। अमेरिका में ठंड के ये हालात बता रहे हैं कि नेचर से खिलवाड़ का नतीजा किस तरह से भुगतना पड़ता है। दुनिया भर में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और पर्यावरणविद इस पर चिंता भी जतलाते रहते हैं। लेकिन ब्रसेल्स में अब आम लोगों ने भी जलवायु परिवर्तन पर फिक्र जताते हुए रैली निकाली। ब्रसेल्स में बीते रविवार कम से कम 70,000 लोगों ने ठंड और बारिश के बावजूद रैली निकालकर प्रदर्शन किया और बेल्जियम सरकार और यूरोपीय संघ से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के प्रयासों को और तेज करने की मांग की। जलवायु को लेकर बेल्जियम की राजधानी में पिछले 2 महीनों में यह चौथी रैली है। इस रैली को जलवायु के मुद्दे पर बेल्जियम की अब तक की सबसे बड़ी रैली बताया जा रहा है। पुलिस का अनुमान है कि पिछले महीने हुए प्रदर्शन के मुकाबले इसमें ज्यादा भीड़ जुटी। देश भर से आने वाली ट्रेनें इतनी भरी हुई थी कि हजारों लोग मार्च के लिए समय से पहुंच नहीं पाए। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर बेल्जियम में करीब 35,000 छात्रों ने कक्षाएं छोड़ सड़कों पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि देश में इस वक्त कार्यवाहक सरकार है, इसलिए बेल्जियम की राजनीति पर इसका सीधा प्रभाव पड़ने की आशंका कम ही है। लेकिन इन प्रदर्शनों ने जलवायु परिवर्तन को यहाँ राजनीति का एक प्रमुख एजेंडा बना दिया है। जहाँ पार्टियां मई के राष्ट्रीय एवं यूरोपीय संघ के चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं, तो ऐसे में वो इस मुद्दे को जरूर शामिल करेंगी। अच्छा है कि आम जनता मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर फिक्रमंद है और इसके लिए राजनीतिक दलों को मजबूर कर रही है कि वे इसे अपने एजेंडा में शामिल करें। वैसे मौसम की मार का असर ऑस्ट्रेलिया में मछलियों पर भी पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग रिवर में पिछले कुछ दिनों में अचानक बड़े पैमाने पर मछलियां मरने से लोग हैरान हैं, परेशान हैं। बताया जा रहा है कि मर रही मछलियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरी नदी सफेद रंग की दिख रही है। इतनी बड़ी संख्या में मछलियों के मरने की घटना पिछले कुछ दिनों में ही हुई है। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में मछलियों के मरने की घटना सामने आई है, वो इलाका भीषण सूखे की मार से गुजर रहा है। यह इलाका दक्षिणी पूर्व छोर में बसे मेनिंडी शहर का है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि नदी में पानी कम होने और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होने से मछलियां मर रही हैं। न्यू साउथ वेल्स में स्थित ऑस्ट्रेलियाई प्राइमरी इंडस्ट्री के विभागीय निरीक्षक ने जब इलाके का दौरा किया तो पाया कि यहाँ की नदी में लाखों की तादाद में मछलियां मर रही हैं। इसके बाद डार्लिंग नदी का दौरा कर अन्य अधिकारियों ने देखा कि बड़े पैमाने पर मछलियां मर चुकी हैं और जो जीवित हैं उनकी भी हालत ठीक नहीं है। बहुत सी मछलियां तो आखिरी सांस ले रही हैं। नदी का निरीक्षण करने वाले एक अधिकारी ने बताया, इलाके में गर्मी बढ़ने और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम होने के कारण ये मछलियां मर रही हैं।
राज्य के जल मंत्री ने भी डार्लिंग नदी का दौरा किया और कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके बारे में हम कह दें कि पैसे नहीं हैं, बल्कि यह एक ऐसी समस्या है जिसका कोई हल ही समझ में नहीं आ रहा है। नदियों में एरेटर यानी पानी निकालने का यंत्र लगवाया जा सकता है, लेकिन ये केवल फौरी समाधान होगा। कहीं सर्दी का सितम, कहीं सूखे का कहर। मौसम के ये अजीबोगरीब रंगों से अब चिंता होने लगी है। खैर, मौसम के रंग के बाद अब बात करते हैं प्यार के रंग की, जिसके कारण मलेशिया की राजगद्दी में बदलाव हुआ है। मलेशिया को गुरुवार को नया राजा मिल गया। सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने मलेशिया के नए राजा के रूप में शपथ ली। 59 बरस के सुल्तान अहमद शाह मलेशिया के 16वें राजा के तौर पर राजगद्दी पर बैठे हैं, जो सुल्तान मोहम्मद के अचानक राजा के पद त्यागने के कारण खाली हुई थी। माना जा रहा है कि सुल्तान मोहम्मद ने एक रूसी सुंदरी से शादी करने के लिए राजगद्दी छोड़ दी। दरअसल पिछले महीने सुल्तान मोहम्मद पंचम ने अचानक राजगद्दी छोड़ी। उन्हें राजगद्दी पर बैठे अभी 2 साल ही हुए थे और उन्हें 5 वर्षों तक इस पर बैठना था, लेकिन उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राजगद्दी छोड़ दी। ऐसा करने वाले वो मलेशिया के पहले राजा हैं। उन्होंने मिस मॉस्को रही रूसी महिला से शादी कर ली है और जिसकी वजह से उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। सुल्तान मोहम्मद के बाद अब सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने मलेशिया के नए राजा के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा। पिछले सप्ताह ही राज परिवार ने उन्हें अपना नया राजा चुना था। गुरुवार को संसद में सुल्तान अब्दुल्ला का प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद और उप प्रधानमंत्री वान इस्माइल ने स्वागत किया। इसके बाद नए राजा को शाही सैनिकों ने 21 तोपों की सलामी दी। सुल्तान के बाद नाजरीन शाह को उप राजा के पद की शपथ दिलाई गई है। 59 बरस के सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह को जुलाई 1976 में देश का क्राउन प्रिंस घोषित किया गया था। उस वक्त वे केवल 16 साल के ही थे। शाह के पिता सुल्तान अहमद शाह 1979 से 1984 तक देश के राजा रहे हैं। आपको बता दें कि मलेशिया के संवैधानिक राजतंत्र में हर 5 साल पर देश का नया राजा चुनने की व्यवस्था है। इसके तहत देश के 9 राज्यों के शासकों को ही रोटेशन प्रणाली के तहत बारी बारी से राजगद्दी पर बैठने का मौका मिलता है। मलेशिया को नया राजा मिला तो पाकिस्तान में पहली बार एक अल्पसंख्यक महिला को जज बनने का मौका मिला। पाकिस्तान में सुमन बुडानी पहली ऐसी महिला जज बनी हैं जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की हैं। सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मेरिट लिस्ट में उन्होंने 54वां स्थान हासिल किया। सुमन सिंध प्रांत के शाहदाद कोट के डॉक्टर पवन बुडानी की बेटी हैं। उनके परिवार ने इसे शानदार उपलब्धि बताया है। डॉक्टर बुडानी ने कहा, सुमन ने एक चुनौतीपूर्ण पेशा चुना है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करेंगी। आपको बता दें कि पवन बुडानी एक नेत्र विशेषज्ञ हैं, जबकि सुमन की एक बड़ी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरी बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सुमन बुडानी लता मंगेशकर और आतिफ असलम की फैन हैं। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति जज नियुक्त हुआ है। इससे पहले जस्टिस राणा भगवान दास हिंदू समुदाय से पहले जज नियुक्त हुए थे। उन्होंने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्यभार संभाला था। वो 1960 से 1968 तक पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और 2005 से 2007 तक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी रहे। गौरतलब है कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है। देश की कुल जनसंख्या में उनकी आबादी करीब 2% है। सुमन बुडानी की यह उपलब्धि वाकई काबिल तारीफ है और ऐतिहासिक है। अब बात करते हैं एक और उपलब्धि की जो 150 साल पहले हासिल की गई थी। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल इस साल 150 साल का हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को इस मौके पर वर्ष भर कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। यूनेस्को ने इसी मंगलवार को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पा चुके दिग्गज वैज्ञानिकों के साथ रूस के विज्ञान मंत्री भी शामिल हुए। तत्वों की आवर्त सारणी रसायन विज्ञान का अहम हिस्सा है। इस सारणी में विभिन्न तत्वों जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, बोरोन आदि को उनकी परमाणु संख्या और विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। पहली बार 1869 में रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंदेलीव ने पीरियोडिक टेबल प्रकाशित किया था। उसी सारणी की 150वीं वर्षगांठ पर यूनेस्को कई कार्यक्रमों के साथ एक ऑनलाइन प्रतियोगिता भी करने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के स्कूली बच्चों की आवर्त सारणी के बारे में जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। और आखिर में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। दुनिया रफ्तार की दीवानी है और जब बात चीन जैसे देशों की हो तो लोगों के जहन में तेज रफ्तार विकास और बुलेट ट्रेन की छवि घूमने लगती है। लेकिन तेज रफ्तार बुलेट ट्रेनों के बीच यहाँ कछुआ चाल चलने वाली ट्रेनें भी लोगों की पसंद बनी हुई हैं। चीन में एक ओर हवा से बातें करती ट्रेनें हैं तो दूसरी ओर देश के कुछ इलाकों में अभी भी बहुत धीमी गति वाली ट्रेनें चल रही हैं, जैसे कि ट्रेन नंबर 4182
नॉर्दर्न चाइना रेलवे की यह ट्रेन याकेशी लिनहाई रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। इस ट्रेन का पूरा किराया केवल 37 युआन यानी 385 रुपए है। जब पूरा इलाका बर्फ में ढका होता है तो 4182 ट्रेन स्थानीय लोगों के लिए परिवहन की पहली पसंद होती है। इस ट्रेन को यहाँ के ग्रामीण लोगों की लाइफलाइन भी कहा जाता है। 14 साल से ट्रेन में काम कर रहे कंडक्टर बताते हैं कि बाहर कितनी भी ठंड हो, कैरिज के अंदर का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। राउंड ट्रिप में करीब 4.5 टन कोयला जलता है। ट्रेन अपने 523 किलोमीटर का सफर करीब 12 घंटे में पूरा करती है और 31 स्टॉप्स पर रुकती है। ट्रेन की औसत स्पीड करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। कभी कभी स्टेशन पर केवल एक यात्री ही होता है और कई बार तो स्टेशन पर एक यात्री भी नहीं होता। फिर भी ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर 1 मिनट के लिए रुकती है। यह रेल बच्चों के लिए एक स्कूली बस का भी काम करती है और कुछ मौकों पर एम्बुलेंस की तरह भी। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब तक यह रेल रूट बना रहेगा, ट्रेन चलती रहेगी। आज की दुनिया में भागते दौड़ते ही जीवन बीत रहा है। ऐसे में चीन की ये ट्रेन यही याद दिलाती है कि कभी कभी रुक कर, ठहर कर, धीमी चाल से भी जीवन का मजा लिया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।